नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीएमएस कोर्स डिटेल से हिंदी के बारे में। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो 12वीं पास हो जाती है और 12वीं पास होने के बाद में हमारी इच्छाएं होती है कि हम एमबीबीएस करेंगे। तो एमबीबीएस के चक्कर में क्या होता है, हम वो एमबीबीएस को क्रैक करने वाली जो एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसका नाम होता है नीट, हम वो नीट के पीछे भागने लगते हैं। जब हम नीट के पीछे भागने लगते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि नीट के पीछे भागने वाले 15 लाख 16 लाख बच्चे, ये 15 लाख 16 लाख बच्चों में क्या हो जाता है कि हमारा जो एमबीबीएस का क्राइटेरिया होता है, वो एमबीबीएस के मार्क्स होते हैं जिसमें हम 550 प्लस लगता है हमें आउट ऑफ 720, वो नहीं आ पाते। और उस कारणवश हमें फिर क्या करना पड़ता है, उस एमबीबीएस को छोड़ते उसके नीचे वाली फील्ड पकड़नी पड़ती है। एक्चुअली जब देखा जाता है दोस्तों कि एमबीबीएस के नीचे में बीडीएस देखने को मिलता है, बीएमएस देखने को मिलता है, बीएचएमएस देखने को मिलता है, बीएससी नर्सिंग देखने को मिलता है। तो ये कैसा होता है, मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स रहे तो एमबीबीएस गवर्नमेंट, उससे कम रहे तो एमबीबीएस एडेड, एमबीबीएस प्राइवेट, उसके नीचे रहे तो बीडीएस, उसके नीचे रहे तो बीएमएस। तो उसी से साथ बात करना चाहता हूँ ये बीएमएस कोर्स डिटेल्स इन हिंदी में। बीएमएस के लिए जो किस तरह से कोर्स होता है, बीएमएस में एज क्राइटेरिया क्या होता है, बीएमएस में आपको एजुकेशन कितना चाहिए, 12वीं में मार्क्स कितने चाहिए, और साथ में इस बीएमएस के अंदर में कैसे कैसे सब्जेक्ट होते हैं, आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न का कितना के परसेंटेज सिलेबस होता है, आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न में किस फैकल्टी में हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रैक्टिस है हम कर सकते हैं, इस पूरी चीज़ों के बारे में आज बताऊँगा आपको। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि बीएमएस में लगने के लिए एक्चुअली किसी की इच्छा तो नहीं होती बीएमएस करने की, लेकिन मैं बोल दूं कि अगर बीएमएस में लगता है तो कब लगता है नंबर अपना, तो बीएमएस में 12वीं के बाद जब हमारी वह उम्र जो होती है 17 साल की उम्र हो जाती है, उस 17 साल की उम्र के बाद 12वीं के बाद क्या होता है, हमारा पीसीबी का परसेंटाइल होता है वो कम से कम, पीसीबी जो होता है दोस्तों हमारा 85 प्लस परसेंटाइल होगा, तभी अपना क्या होता है बीएमएस में नंबर लगता है। कम से कम 12वीं पे जो परसेंटेज होते हैं 60% के ऊपर अगर रहा, 60% के ऊपर में बीएमएस या एमबीबीएस में नंबर लगा जाता है। तो बीएमएस में जो नंबर लगते हैं, बीएमएस में अच्छी अच्छी कॉलेजेस में नंबर लगाना है, गवर्नमेंट क्लासेस में नंबर, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नंबर लगाना है, तो उसके लिए हमारा मार्क क्राइटेरिया होता है 450 प्लस। अगर जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है तो, या बाकी कोई कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो उसमें 400 प्लस में भी गवर्नमेंट बीएमएस में नंबर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसका प्राइवेट जो होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होती है जहाँ पर अपने को बीएमएस में नंबर लगता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो इसका नंबर क्राइटेरिया होता है, इसका मार्क्स क्राइटेरिया होता है, नीट मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, और नीट मार्क्स प्राइवेट कॉलेजेस में 350 प्लस में लग जाता है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी का बता रहा मैं, 350 प्लस से इसका अपन बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो जब आप बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है, जब आप बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं दोस्तों, तो बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद में जो प्रोसीजर होती है, जिस तरह से हमें पढ़ना पड़ता है, ये बीएमएस का पूरा कोर्स जो होता है दोस्तों 5.5 साल का होता है। जिस तरह से ये 5.5 साल का बीएमएस का कोर्स होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों 4.5 साल आपके निकल जाते हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बीएमएस में जो उसका ईयर पैटर्न होता है, और लास्ट का 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है दोस्तों। एज लाइक एमबीबीएस बीएमएस भी 5.5 साल का ही होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसी है कि ये 5.5 सालों में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो बहुत लोग वो क्वेश्चन करते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे तो सही में डॉक्टर बन रहे तो हमें डॉक्टर वाले ही पर एमबीबीएस वाले सब्जेक्ट है क्या। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है दोस्तों, 60% सिलेबस आपका आयुर्वेद का होता है, 30% सिलेबस जो होता है दोस्तों ये आपके एलोपैथी मतलब मॉडर्न का होता है। इसमें आपको फार्मेकोलॉजी आ जाएगा, इसमें फार्मेकोलॉजी के साथ साथ पैथोलॉजी आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा, और साथ में दोस्तों जितना भी अपना माइक्रोबायोलॉजी है ये सब इसके अंदर में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो 60% का सिलेबस है, 60% आयुर्वेद की सिलेबस में आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा पदार्थ विज्ञान, एनाटॉमी को शरीर का रचना बोला जाता है, फिर शरीर क्रिया आती है जिसे अपन फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, साथ में पदार्थ विज्ञान और संस्कृत नाम के 2 एक्स्ट्रा के अपने आयुर्वेद के सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह सेकेंड ईयर में आप बीएमएस में जाओगे तो सेकेंड ईयर बीएमएस में रसशास्त्र देखने को मिलेगा, द्रव्य गुण मतलब उसे फार्मेकोलॉजी वो देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको चरक संहिता देखने को मिल जाएगी। यह संहिता एक काफ़ी होती है दोस्तों। आप अगत तंत्र देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टॉक्सिकोलॉजी को अगत तंत्र बोला जाता है। तो अगत तंत्र हो गया, फिर तुम्हारा पंचकर्मा हो गया, तुम्हारा शल्य तंत्र हो गया, शालक्य तंत्र हो गया, काय चिकित्सा हो गई। काय चिकित्सा को मॉडर्न में मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के सिलेबस आपको ये बीएमएस में 4.5 सालों में देखा जाता है। अभी बीएमएस के सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो तो बता ही दिया है। फर्स्ट ईयर 1 साल का होता है, सेकंड ईयर 2 साल का, सेकंड ईयर में 1 साल का होता है, लास्ट ईयर 1.5 साल का होता है। लेकिन दोस्तों 2024 का या 2023 का जो पैटर्न आया है, इस 2023 के पैटर्न में फिर से 1.5 साल का बीएमएस कर दिया गया है।
1.5 साल के BMS की वजह से अभी 5.5 साल का होता है। इसमें क्या होता है, ये 1.5 साल का जो BMS होता है इसमें फर्स्ट ईयर 1.5 साल का होता है, सेकंड ईयर 1.5 साल का होता है, थर्ड ईयर 1.5 साल का होता है और लास्ट ईयर की इंटर्नशिप होती है। ऐसे पूरे मिला के 5.5 साल का हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में मर्ज होते हैं, थर्ड ईयर के कुछ सब्जेक्ट सेकंड ईयर में मर्ज होते हैं और लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट ये आपके थर्ड ईयर में मर्ज होते हैं। सब पूरा लास्ट ईयर ना होते 3 ही साल में पूरा BMS कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से है। साथ में दोस्तों उसके एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर दूँ तो अभी न्यू वाला एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि 20 मार्क्स के MCQ आते हैं और 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर आता है। लेकिन अभी पुराना जो था, पुराना 90 मार्क्स का था, उसमें 3, 5 एंड 15 का सिस्टम था। 3 में शॉर्ट नोट्स थी, 5 में मिडल नोट्स थी और जो 50 मार्क्स था उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलते थे। इस तरह से BMS का पैटर्न है। BMS का इस तरह से मैं बोल दूंगा। अब इसमें बोल दूँ तो BMS में अगर इंटर्नशिप की बात आती है तो क्या होता है, तो इंटर्नशिप में ऐसा दोस्तों BMS की इंटर्नशिप इस तरह से होती है कि 6 महीने अपने आयुर्वेद कॉलेज में करना पड़ता है, 3 महीने पास की जो ग्रामीण रुग्णालय होते हैं उसमें होता है और जो 3 महीने होते हैं वो PSC में अपने को इंटर्नशिप दी जाती है। ऑफिशियल इंटर्नशिप दी जाती है, ये अपने को नासिक यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके ही करना पड़ता है। साथ में दोस्तों जॉब की अगर बात कर दूँ तो जॉब में इस तरह से है कि BMS में आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले जॉब करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य के साथ अपन बस्ती कर्मों पंचकर्मा के साथ ये सब चिकित्साओं पे ध्यान देखें। आप आयुर्वेदाचार्य MD MS करके आप BMS के थ्रू चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा कर सकते हैं। साथ में अगर बोल दूँ आप किसी आयुर्वेदिक फार्मेसी में भी काम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक फार्मेसी में एज ए डॉक्टर आपको ड्यूटी में जॉब मिल सकती है। साथ में अगर बोल दोस्तों ICAR की जो सिस्टम होता है, ICAR जो होता है यूनिवर्सिटी होती है, उसमें आपको अगर BMS के साथ आप PG अगर कर रहे हैं तो आपको एक यूनिवर्सिटी के थ्रू MPSC के थ्रू मौका रहता है, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। साथ में ये BMS के थ्रू आप CHO की जॉब कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर के हिसाब से अपने को PSC या RH में जॉब मिल जाती है। तो ये BMS के थ्रू वहाँ पर भी अपन जॉब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर बोल दूँ BMS में तो आपको CHO के साथ साथ मेडिकल ऑफिसर की भी जॉब मिलती है, लेकिन उसको MPSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट की जाती है और MPSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कर दी जाती है वो मेडिकल ऑफिसर की, तो उसको भी पास करके BMS कर सकते हैं। साथ में दोस्तों BMS के 4.5 साल के बाद आपको अगर PG करना है तो के लिए आपको फिर से एंट्रेंस एग्जाम दी जाती है। एंट्रेंस एग्जाम में AIPGET के नाम की एग्जाम होती है, उस एग्जाम को क्रैक करके आप BMS के बाद में PG में MS या MD में नंबर अपना लगवा सकते हैं। तो साथ ही सब्जेक्ट की बात में कर दिया था, यहाँ पे PCM भी आता है दोस्तों, जिसे स्वस्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें होती है आयुर्वेद के साथ साथ। जितना आयुर्वेद का होता है, जैसे मैं बोल दिया कि फार्माकोलॉजी होती है, 30% फार्माकोलॉजी होती है, तो वहाँ पे 60% पोर्शन आपका द्रव्य गुण का भी होता है, जिसमें आयुर्वेद जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। इस तरह से BMS की पूरी होल जर्नी रहती है, जो आपकी 4.5 साल की थ्योरेटिकल और 1 साल का इंटर्नशिप को लेकर होता है। BMS कोर्स काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आप शिद्दत से करिए तो बहुत प्यारा है और साथ में आप इसमें प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, अच्छे खासे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। साथ में BMS के साथ साथ आप मॉडर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसलिए आपको एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न जो हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे अंडर प्रैक्टिस जाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आप इंटर्नशिप में सीखने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इंटर्नशिप के साथ साथ अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।